हम लोग एक नया स्केच करेंगे NX में। तो हम लोग इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, इसमें स्केच करेंगे। न्यू में जाएंगे, पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम आप दे सकते हैं, नहीं तो मॉडल 1 भी रख सकते हैं। मैं नेम दे देता हूँ। मॉडल में ही रहेगा। न्यू स्केच, प्रीडिफाइंड प्लेन। नाउ स्केच देख लेते हैं। ये हमारा स्केच है। इसमें बेसिकली सर्कल और सर्कल का पैटर्न चलेगा। छोटा सर्कल, स्मॉल सर्कल बनाना होगा। टेंजेंट का यहाँ पर वर्क होगा आर्क के थ्रू। ये सारा आर्क बनेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्केच को। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, गो टू कर्व, और यहाँ से मैं पहले सर्कल ड्रॉ करूँगा, 2 सर्कल। ये बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो है 50। डायमीटर है ये 100। छोटा सर्कल जो रेडियस जो होगा वो 15 है, तो डायमीटर 30। अब ये सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन के इक्वल लेंथ में, और मिड सेंटर लाइन में ही कहीं पर है, एक डिस्टेंस पे। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। एक और एक्स प्लेन पे सेंटर लाइन बना लेता हूँ। ट्रिम का यूज कीजिए, और इसको राइट क्लिक, ये लाइन पे राइट क्लिक करके इसको रेफरेंस लाइन कन्वर्ट कर देता हूँ, और इस लाइन को भी मैं रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल हो गया, और ये पॉइंट अगर वर्टिकली अलाइन है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो रेडियस डायमीटर है वो 22 है। यहाँ पर
इसका डायमीटर है, ना कि ये रेडियस है। तो डायमीटर 22 है, ये हो गया। और ये जो एक यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुकिए। ये आर्क जो बना हुआ है, ये 32 का आर्क है, रेडियस, ठीक है। तो मैं एक रेडियस, एक सर्कल और लेना होगा, ठीक है, जिसका डायमेंशन होगा 32। 32 रेडियस है, 32.5, तो 65 डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी मुझे क्या करना होगा, रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट टू रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर इसका और इसका डिस्टेंस जो होगा, मैं अगर इसको मुझे नहीं बनाना हो, ये मैं बना दिया हूँ, अगर मुझे इसको नहीं बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो लाइन, ये जो यहाँ से इस सर्कल के मिड पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट और जो एक्स हो, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो 32.5 होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बेसिकली इसके अलाइन में हो गया, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये 32 हो गया। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसको क्या करूँगा, पैटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको पैटर्न, पैटर्न पैटर्न कर्व, तो पैटर्न कर्व का यूज़ करूँगा। इस कर्व को मुझे पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न होगा 360 पे। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पैटर्न करना होगा। यहाँ पर काउंट होगा 6 और ये होगा 36, मतलब 360 डिग्री पे, ठीक है। और जो मिड पॉइंट होगा वो होगा इसको, ठीक है, ये होगा, और इसको ओके कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा पैटर्न, ये कंप्लीट। अब मुझे एक आर्क लेना है, ठीक है, 5 रेडियस का। तो सबसे पहले मैं 2 लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन, और इसका, और ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस दिखा सकता हूँ। राइट क्लिक कैसे करेंगे, ये लाइन, जिस लाइन को इक्वल करना है आपस में, दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा इक्वल लेंथ, ठीक है, ये इक्वल लेंथ में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट ये दोनों का आपस का लेंथ दिया हुआ है, और दोनों जो है इस सेंटर लाइन, ये जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है इसके इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस में। तो मुझे यहाँ पर करना होगा मेक सिमेट्री, सिमेट्री कर देंगे इस लाइन को और किसके अबाउट, तो इसके अबाउट, ठीक है, दोनों आपस में सिमेट्री हो जाएंगे। जितना डिस्टेंस इस एक्सिस से इस लाइन का डिस्टेंस जितना होगा, उतना ही डिस्टेंस इस एक्सिस से इस लाइन का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है इसको, तो रैपिड डायमेंशन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 43.5, ठीक है, सॉरी 3.4, 43.4, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब एक आर्क बनेगा, तो टेक आर्क, और ये 3 पॉइंट आर्क बनेगा,
ठीक है, एक आर्क और बनेगा। ठीक है, और ये जो आर्क है इसका और इसका जो है वो टेंजेंट होगा। टेंजेंट हो गया, और ये लाइन कोइंसाइड होगा। इसको कर देते हैं कंट्रोल जेड। ठीक है, ये यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस लाइन का और इस लाइन को टेंजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट हो जाएगा। इसको कर देते हैं एक्सटेंड। ठीक है ना, अब इस लाइन को और इस लाइन को कर देते हैं कॉन्साइड। ठीक है, और कॉन्साइड के साथ साथ ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में टेंजेंट होगा। अच्छा, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में टेंजेंट होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं अब एक्सटेंड। ठीक है, सेम ये सर्कल और ये सर्कल जो है टेंजेंट होंगे, और ये आर्क और ये लाइन आपस में टेंजेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट हुए। अब जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उसको ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, ट्रिम, डिलीट। ठीक है, ये यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको कर दूंगा मैं सिमेट्री इसके बाद। और नहीं तो फिर मैं आर्क बना देता हूँ, दोनों ही ऑप्शन है। ये लाइन बना के मैं सिमेट्री कर दूंगा, नहीं तो फिर सॉरी सिमेट्री नहीं, मिररिंग, मिररिंग कर दूंगा, नहीं तो फिर ये आर्क एक बना देता हूँ फिर से। ठीक है, और ये सर्कल इस आर्क के टेंजेंट होंगे, और ये सर आर्क और ये लाइन का टेंजेंट होगा। ठीक है, अब जहाँ पर मुझे एक्सटेंशन चाहिए वहाँ एक्सटेंशन दे देता हूँ, और जहाँ पर मुझे ट्रिम चाहिए वहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी छूटा हुआ है तो यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिम करना होगा ये पार्ट को, ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। तो ये बार बार यहाँ हो जा रहा है, तो इसको क्या करना होगा, इस पार्ट को इसको कोइंसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। अब मुझे एक और यहाँ पर एक आर्क चाहिए, और इसका ये आर्क का डिस्टेंस, ये आर्क का जो रेडियस है वो पता है, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, वो जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो होगा 5। ठीक है, और इसका रेडियस इसलिए नहीं मांगा गया क्योंकि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस पता नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक ले लेगा बाद में, तो मैं इसको करूँगा तो। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे रफ यूज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक आर्क बनाता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ। हम्म, एक आर्क बनाता हूँ मैं। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट नहीं, क्या करता हूँ मैं, ये मिड पॉइंट और इस आर्क का जो मिड पॉइंट है इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन। ठीक है, ये एक अलाइन हो गया। इसको कर देता हूँ रेफरेंस में कन्वर्ट। ठीक है, और इसका 115 रेडियस है, इसका है 125 और इसका 145। तो ये हो गया 145, ये हो गया 125। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है आई थिंक 30 और उधर 15, सॉरी 5 और 15 20। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये 10 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 135 तो हम ले सकते हैं इसको। इसका जो रेडियल होगा, ये रेडियस होगा 135, 135 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक है ऑफसेट, कर्व, कर्व का ऑफसेट लेना। तो एक बार ट्राई करते हैं। ऑफसेट अगर हम लेते हैं इस कर्व का, तो देखिए हम लोग इसका ऑफसेट ले सकते हैं इस साइड और दोनों साइड भी ले सकते हैं। एक्सटेंशन कैप और आर्क कैप, एक्सटेंशन कैप मेक सिमेट्री ऑफसेट, तो दोनों साइड ही ले सकते हैं। तो दोनों साइड कितना का ऑफसेट रहेगा, 10 10 का। ठीक है, ये है 135, तो ये 125 और ये 145, तो ऑफसेट रहेगा 10 10 का। ये हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम कर देंगे और एक ऑफसेट लेते हैं, ये 55 का भी है, 155 का भी है, तो 10 10 का नंबर ऑफ कॉपी हो जाएगा 2। तो 2 जब लेंगे तो ठीक है, देखिए ये इसका 2 ऑफसेट, इधर से इसका 2 ऑफसेट और ओके। ठीक है, ये हो गया। ये सबको हम ये हुआ ऑफसेट का फीचर, मतलब कि जितना डायमेंशन, जितना दूरी पे हम लोग को चाहिए वो हम लोग ले सकते हैं। ये एक हो गया, ये सबको थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, 10 10 का दूरी पे ऑफसेट हो गया। ठीक है, अब ये 137 डिग्री पे ही जो इसका मिड पॉइंट है, ये एक सर्कल है, हाफ सर्कल, जिसका मिड पॉइंट 137 डिग्री पे आ रहा है, मतलब सॉरी 37 डिग्री पे। तो हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम रेफरेंस, और इसका डिस एंगल जो होगा
यहाँ पर एंगल होगा 37, ठीक है। थर्टी सेवन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ पर एक रैपिड डायमेंशन ले लेते हैं। इस लाइन और इस आर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 43.4, ठीक है। और मैंने एक डायमेंशन मैंने गलती लिया, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में 40 का है, 40, ठीक है। ये हो जाएगा। और ठीक है, एक आर्क बनेगा यहाँ से, तो एक आर्क ले लेते हैं, ये आपस में टेंजेंट होंगे। और ये लाइन एक और आर्क ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपस में टेंजेंट होंगे और ये ये आर्क इस लाइन के भी टेंजेंट होगा, ठीक है। और ये लाइन इस लाइन के भी टेंजेंट होगा, ठीक है ना। इसको कर देते हैं हम एक्सटेंड, बस में एक्सटेंड हो गया। इसको भी कर देता हूँ एक्सटेंड, और इधर इसको कर देता हूँ ट्रिम। ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, इसको ट्रिम नहीं करना है, यहाँ पर एक पार्ट ट्रिम होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसको पहले मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दो चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर पैटर्न फीचर मिरर फीचरिंग कर सकता है इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को मैं फीचर कर सकता हूँ यहाँ पर, ये पूरा पार्ट कर्व कर्व सेलेक्ट हो जा रहा है, तो क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट करूँ, ठीक है। और डिलीट डिलीट, है ना, डिलीट। क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट जो है, ये पार्ट को पहले इसको मैं रेडियस 5, ठीक है, 5 कर दिया। और इस यहाँ पर मैं फीचर मिरर का यूज करूँगा, ऑफसेट नहीं, मिरर फीचर, मिरर कर्व। और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट इस सेंटर लाइन के अबाउट मिररिंग हो जाएगा, ओके, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें हम कर सकते हैं ये और ये लाइन आपस में टेंजेंट होंगे। ओह, कंट्रोल जेड, ठीक है। इसका डिस्टेंस मैं देता हूँ 40, ये कर्व इस कर्व के टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट हो गया। ये और ये लाइन आपस में
पैरेलल होंगे। ठीक है, और इसको मैं सिमेट्री भी कर सकता हूँ। ये लाइन इस लाइन के, ये सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्री हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब इस लाइन का डिस्टेंस यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ये लाइन और ये सर्कल, यहाँ पर मैं हॉरिजेंटल ले लेता हूँ। कभी अगर दिक्कत हो तो लीनियर ले लिया कीजिए, ये और ये। सॉरी, ये नहीं, ये पॉइंट होगा तो लीनियर होगा। ये नहीं, ये पॉइंट, ये इसका बीच का मिड पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 43.4। ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, एक रेडियल को डिलीट करना होगा, कोई एक पार्ट को डिलीट करना होगा। ओवर कंस्टेंट है, ओवर कंस्टेंट है, तो एक पार्ट को मुझे डिलीट करना होगा। इसको स्टॉप नहीं करना है, वेट कीजिए। ये हो गया। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक है, अब मुझे ये सर्कल सब बनाना है, और ये जो है यहाँ से इस पॉइंट का, ठीक है, मुझे इस लाइन तक ही लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और इसका जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, और मैं लाइन ना खींच के क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, इसको मेक अ सिमेट्री कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, मिरर कर देता हूँ, मिरर। ये लाइन सेंटर लाइन हो जाएगा ये, और ओके, ठीक है, मिरर कर दिया। अब मुझे ये सब डिलीट करना होगा, ठीक है, ये पार्ट। तो यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, ये एक्सटेंड अगर मैं करना चाहूँ तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब मुझे सर्कल करना है, एक सर्कल होगा इसके साथ, एक सर्कल होगा, मतलब हाफ सर्कल। तो मैं क्या करूँगा, आर्क ले सकता हूँ, 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट। ठीक है, और एक्चुअली में इसका जो मिड पॉइंट होगा ये हो जाएगा
यहाँ पर, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आर्क भी मैं मिड पॉइंट से ले सकता हूँ। ये मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा, एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, और एक आर्क ले लेता हूँ, ये मिड पॉइंट, ये, ठीक है, सेम इधर भी, ये एक मिड पॉइंट, सॉरी ये गलत हो गया, एक बार और, ये मिड पॉइंट, पॉइंट बनकर ये हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, तो इसको इधर से लेना होगा, ये उसके बाद पहले ये होगा, सॉरी ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है, और फिर से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हो जाएगा कोइंसाइड, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट अगर नहीं मिल रहे हो तो वहाँ पर इसको कोइंसाइड कर दीजिए, कोइंसाइड। एक डायमेंशन यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड, ओवर डायमेंशन हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो कंस्टेंट जितना ज़्यादा देंगे उतना कम डायमेंशन देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट, ये ठीक है, ये आपस में कोइंसाइड है, ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं है, ओवर डायमेंशन, एक डायमेंशन हटा दीजिए, ये ठीक है, ये भी ठीक, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ये हो गया, नो, यहाँ पर ये पॉइंट,
पर ट्रिम का यूज करते हैं। ओके, ना एक और यहाँ पर आर्क बनाना होगा 3 लाइन से, इस पॉइंट से पॉइंट ऑन कर्व और यहाँ पर पॉइंट ऑन कर्व। ठीक है, ये हो गया फिनिश। और एक बार चेक करते हैं कि स्केच फुल्ली कंस्टेंट है कि नहीं। और क्या करेंगे, डबल क्लिक, ऑटो डायमेंशन, वो ये जो लाइन है ये सब के कारण है, इसको क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक डायमेंशन यहाँ पर मांग रहा है, तो ये डायमेंशन मांग, तो ये जो है ये है 20। ये थोड़ा सा कहीं पर कंसाइड नहीं हुआ होगा, तो उसी चीज़ को देखना होगा। ओके, ये डायमेंशन हम दे सकते हैं, ये डायमेंशन अगर एक बार आ जाए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन, दिस लाइन एंड दिस लाइन का एंगुलर डायमेंशन हो जाएगा 37। हो गया, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। ठीक है, और इसको कर देते हैं फिनिश। ठीक है, ये मेरा फुल स्केच बन गया विथ प्रॉपर डायमेंशन। वो ग्राफिक्स का एरर है, थोड़ा डिले होता है ग्राफिक्स के कारण। ये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वो ग्राफिक्स का एरर था। ये स्केच कंप्लीटली हो गया है, इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। थैंक यू। अब नेक्स्ट स्केच में मिलते हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों ने सर्कल, आर्क और सेम टेंजेंट टूल का यूज किया, मिरर फीचर्स का यूज किया। ठीक है, यहाँ पर मिरर कर्व का यूज किया है ना, और पैटर्न का भी यूज किया, पैटर्न कर्व का भी यूज किया। ठीक है, साइमेट्रिक का यूज किया, साइमेट्रिक टूल, साइमेट्रिक कैसे करते हैं वो उसका यूज किया हम लोगों ने, और आर्क का यूज किया। ठीक है, इतने सारे टूल का यूज किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगले स्केच में मिलते हैं।